मिलेट मोटा अनाज, पोषक अनाज। संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी और सांबा जैसे अनाजों के बारे में सुना होगा। ये भारत की देशज फसलें हैं। इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में सहायता से उगाया जा सकता है। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को कदनन मिलेट भी कहा जाता है। क्या आपने कभी कदन से बने खाद्य पदार्थ खाए हैं? कदन छोटे आकार के अनाज होते हैं और सदियों से भारतीय आहार का अभिन्न अंग रहे हैं। ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये विटामिन, आयरन, कैल्शियम जैसे खनिज और आहारीय रेशों के अच्छे स्रोत हैं। यही कारण है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खाद्य मिल, फूड माइल, खेत में से हमारी थाली तक। ठीक है, खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है, इस प्रक्रिया के क्या चरण हैं, इस प्रक्रिया में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अनाज के अंकुरित होने के बाद उसका आटा बनने तक कितना समय और कितनी मेहनत लगती है। आइए हम जो रोटी खाते हैं उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए चित्र 3.10 का अवलोकन करें। किसान द्वारा गेहूँ उगाना, अनाज की मोड़ाई और ओसाई करना, है ना। देखो कितना मेहनत करते हैं। पहले गेहूं लगाते हैं, फिर अनाज की मोड़ाई और रसाई होती है, फिर अनाज का भंडारण किया जाता है, फिर अनाज को पीस कर पैक किया जाता है, फिर दुकान तक पहुंचता है, फिर वो हमारी थाली तक आता है ना। फिर रोटी बन के आता है। रोटी की कहानी खेत से थाली तक। ठीक है ना। कामकाज के लिए अब क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पढ़े, ये समझ गए कैसे थाली तक हमारा भोजन पहुंचता है, कितना मेहनत करनी पड़ती है उससे पहले। इसलिए खाने को बर्बाद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा भी खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना खाना है उतना ही थाली में लो। जब भूख लगे और लेना है तो फिर दोबारा ले लो। ये नहीं कि इतना सारा ले लिए और फेंक दिए। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। गेहूँ या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के लिए थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक की गई कुल दूरी का खाद्य मिल, फूड माइल कहा जाता है ना। खेत से लेकर जो वो उपभोक्ता तक पहुंचता है उसे फूड माइल कहा जाता है। खाद्य मिल को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परिवहन के दौरान लागत और प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। इससे स्थानीय किसानों के व्यवसायों में को सहायता मिलती है और यह हमारे भोजन के अधिक ताज़ा और स्वास्थ्यवर्धक रखता है। बहुत से लोग भोजन को अपनी थाली में बिना खाए छोड़कर उसे बर्बाद कर देते हैं। अभी बताएं ना, नहीं करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे किसान समुदाय के अन्य सदस्य खेत से हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने के लिए कितना समय लगाते हैं और कितना श्रम करते हैं। अभी देखो रूम के अंदर बैठे हैं, फैन चल रही है, सब कुछ है, कैसा लग रहा है ना। गर्मी है तो कैसा फील हो रहा है ना। सर दर्द होना, ये होना लग रहा है ना। और खेत में देखो कितनी धूप है, इतनी धूप में भी खेत में काम करना ही पड़ता है। नहीं करेंगे गेहूं लगाने के लिए, धान लगाने के लिए अगर धूप में नहीं करेंगे तो फिर कैसे अनाज होगा। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए खाना एकदम थोड़ा सा भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना खाना है उतना ही थाली में लेना चाहिए। कितना श्रम करते हैं और हमें उतना ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सकें। इससे भोजन की बर्बादी कम होगी। भोजन को खेत से थाली तक पहुंचाने में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा, टाइम लाइन का पता लगाने का प्रयास करें। स्थानीय भोजन खाने से किस प्रकार खाद्य मिल को कम किया जा सकता है। अब यहाँ देखो प्रमुख शब्द है, अब इसे अब रीड करिए।